sternoclavicular joint. This is the sternoclavicular joint. यहाँ से गाइड निकली इसका नाम सबक्लेवियन आर्टरी. This one is subclavian artery and common carotid artery. Common carotid artery divides into two arteries, like this of two arteries at the level of upper border of thyroid cartilage. Thyroid cartilage के upper border पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एंटीरियर, जो एंटीरियर पार्ट है वो कहलाता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और जो पोस्टीरियर पार्ट है दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इससे पहले हम देखते हैं आर्क ऑफ एओर्टा. दिस वन इज आर्क ऑफ एओर्टा. इसे थ्री ब्रांचेस अराइज होती हैं. दिस इज द असेंडिंग ब्रांच ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा. फर्स्ट ब्रांच इज ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक. सेकंड ब्रांच इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. थर्ड ब्रांच इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. दिस इज brachiocephalic artery. Brachiocephalic trunk. This one is brachiocephalic trunk and it divides into two parts at sternoclavicular joint. First, right common carotid artery and right subclavian artery. This one is left common carotid artery, left subclavian artery. तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, लेकिन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द brachiocephalic trunk and left common carotid artery is a direct branch of arc of aorta. This is arch of aorta. ठीक है. तो ये जो दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पर आके दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाती है. एक एंटीरियर डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. दिस वन इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. और दूसरा पोस्टीरियर डिवीजन है उसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. फर्स्ट ब्रांच इज ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक. This one is subclavian artery, right subclavian artery. This one is left subclavian artery. This is left common carotid artery. This is right common carotid artery. This is carotid sinus. Carotid sinus. At the level of upper border of the thyroid cartilage या C3, C4 vertebra ये बाइफर्केट हो जाती है. एक्सटर्नल कैरोटिड, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो आर्टरीज हैं वो ऊपर जाती हैं, इनके अलग अलग कोर्स होते हैं। इसको 4 कोर्सेज में डिवाइड किया गया है: सर्वाइकल कोर्स, पेट्रस पार्ट, कैवर्नस पार्ट एंड सेरेब्रल पार्ट। तो सर्वाइकल पार्ट में इट गिव्स ऑफ नो ब्रांचेस, एक भी ब्रांच नहीं देती सर्वाइकल पार्ट में। उसके बाद पेट्रस पार्ट में इट गिव्स ऑफ 2 ब्रांचेस एंड देन कैवर्नस पार्ट इट आल्सो गिव्स ऑफ 2 ब्रांचेस एंड सर्वाइकल रीजन में 5 ब्रांचेस है। दिस इज द कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह से यहाँ से भी एक्सटेंड करेगी सर्वाइकल और जितने भी जो पार्ट्स बताए हैं इसमें आती है। इससे निकलने वाली जो ब्रांच है, दिस इज द anterior choroidal artery, right and left anterior choroidal artery. This one is ophthalmic artery. This is right and left internal carotid artery. तो इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसका मिडिल कैरोटिड, सॉरी दिस इज द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल ऊपर आती है अंदर थ्रू द कैरोटिड साइनस, कैरोटिड सॉरी थ्रू द कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल से मिडिल क्रेनियल फोसा से ये ब्रेन के अंदर एंट्री करती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है और ये पूरा सिस्टम ब्रेन के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस में रहता है। सब एरेक्नोइड स्पेस में ये फ्लोट करते हुए पूरा सिस्टम सर्कल ऑफ विलेज बनाता है, तो सेरिब्रम के 80% भाग को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो आर्टरीज है, दिस इज द एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, दिस वन इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद इनकी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस निकलती हैं। इससे पहले तो निकलेगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसको बोलते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस मिलेगी। दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इनके नाम भी मैं डाल दूंगा बाद में। फिर पोस्टीरियरली ये कम्युनिकेट करती हैं, दिस इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल आर्टरी। और ये कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे? ये कम्युनिकेट करेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। दिस इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द पार्ट ऑफ सबक्लेवियन सिस्टम। तो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो 2 सिस्टम से बनती है, एक होता है सबक्लेवियन सिस्टम और दूसरा होता है कैरोटिड सिस्टम। कैरोटिड सिस्टम एग्जिस्ट एंटीरियरली एंड सबक्लेवियन सिस्टम एग्जिस्ट पोस्टीरियरली। तो सबक्लेवियन सिस्टम से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है दोनों साइड से। दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों साइड से निकलेगी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। और ये ऊपर की तरफ आके ये राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी का ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। और ये दोनों आपकी यूनाइट होंगी, कहाँ पर यूनाइट होंगी? पोंटो मेडुलरी जंक्शन में। पोन्स और मेडुला का जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पर आके ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी यूनियन बनाती है और यूनियन बना के बनाती है बेसिलर आर्टरी। दिस इज द बेसिलर आर्टरी और ये आगे जाके एक्सटेंड करेगी और इसकी जो ऊपर से जो ब्रांच निकलेगी यहाँ से उसका नाम होता है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। दिस इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सेरिबेलर के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी और नीचे से निकलने वाली ब्रांच है
उसमें है दिस वन इज पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इनके नाम भी डाल रहे हैं साथ में या बाद में डाल देंगे इनके नाम। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर सॉरी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इसको आइका बोलते हैं, इसको पाइका बोलते हैं। इसके बाद इसमें कॉन्टाइन ब्रांचेस सॉरी इसके बाद निकलती है लेबिरिंथाइन आर्टरी। तो ये कहाँ पार्ट डिवाइड किसको सप्लाई करेगी? इट सप्लाइज द इंटरनल ईयर को ही सप्लाई करती है। दिस इज द लेबिरिंथाइन आर्टरी। उसके बाद कुछ ब्रांचेस निकलती है, 4 ब्रांचेस निकलेगी, इसको बोलते हैं कॉन्टाइन आर्टरीज। ये पोन्स को सप्लाई करती है, कॉन्टाइन परफोरेटेड ब्रांचेस। ठीक है, तो इनके नेमिंग कर लेते हैं। वो दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। दिस इज पाइका, PICA पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, यानी सेरिबेलर को सप्लाई करेगी सेरिबेलर आर्टरी। दिस इज आइका, AICA, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। दिस वन इज लेबिरिंथाइन आर्टरी, it supplies the inner ear labyrinthal system, and this is pontine perforating branches, PONTINE, pontine perforators, these are the pontine perforators। और सबसे ऊपर है ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करेंगे, इट इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड दिस वन इज ये सेरिब्रम को सप्लाई करेगी। दिस इज पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है, दिस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल, याद रखिएगा सेरिबेलम में सेरिब्रल आर्टरी। तो यहां से लेकर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, कॉन्टाइन परफोरेटर्स, लेबिरिंथाइन आर्टरी, आइका, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसके बाद पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड देन वर्टिब्रल आर्टरीज। these are the branches of subclavian artery, या इसको बोल सकते हैं सबक्लेवियन सिस्टम और कैरोटिड सिस्टम। ये सब आपस में एनास्टोमोस होकर क्या बनाता है? सर्कल ऑफ विलिस बनाता है, जो ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है, और कार्डियल आउटपुट का 15% सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई होता है। एक बार का जो कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर की समथिंग होता है, उसका 15% जो सप्लाई होती है वो इस सिस्टम के द्वारा होती है। ठीक है, जिसमें से 80% ब्लड सप्लाई कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है, कैरोटिड सिस्टम के द्वारा होती है। और इसमें देखेंगे कुछ ब्रांचेस और भी होती हैं। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है उसकी कुछ ब्रांचेस आगे यूनियन करके दोनों साइड से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाते हैं। दिस इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, द ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। उसको दूसरे कलर से लिख सकते हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये एंटीरियर मीडियन फिशर, स्पाइनल कॉर्ड का जो अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें काट के, उसमें जो एंटीरियर मीडियन फिशर होता है उसमें ये आर्टरी रन करती है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा इसका तो ये जो एंटीरियर मीडियन फिशर है दिस वन, तो यहाँ पर ये आर्टरी रन करती है, तो उसका नाम है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और पीछे की तरफ 2 और स्पाइनल आर्टरी होती है, उसका नाम होता है डॉर्सल या पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ पाइका। पाइका से नीचे की तरफ ये दोनों तरफ डिसेंड करती है। दिस इज द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये पीछे की तरफ से जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड को पोस्टीरियरली दो सप्लाई इससे मिलती है। उसका नाम है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी।
This one is posterior spinal artery. These are the branches of pica, या कभी कभी किसी किसी पर्सन में वेरीज करती है. These are the branches of vertebral artery. ये भी देखने को मिलता है, यहाँ से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है. ठीक है. इसके बाद जो सबसे पहली ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी. इसका नाम है बेसिलर आर्टरी. ये किससे बनती है? बाय द यूनियन ऑफ टू वर्टिब्रल आर्टरीज फॉर्म द बेसिलर आर्टरी. और बेसिलर आर्टरी की जो पहली ब्रांच है वो है आइका. उसके बाद लेवेंथाइन आर्टरी, कॉन्टेन परफोरेटर्स, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. इसके बाद जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कम्युनिकेट करता है इसके साथ सबक्लेवियन सिस्टम के साथ. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कम्युनिकेट्स विद सबक्लेवियन सिस्टम. उसमें सबसे पहले कम्युनिकेटिंग जो ब्रांच है इसका नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ठीक है. सामने की ओर दिखाई दे रही है. दिस इज द एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग ब्रांच आर्टरी. इसके अलावा जो बची तो इसमें दिस इज द एंटीरियर राइट साइड में तो राइट एग्जैक्ट यहाँ पर राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी. दिस इज द लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी. ये these are communicate with the by the anterior cerebral communicating artery. This is the middle cerebral artery. MIDDL middle cerebral artery. राइट लिख देंगे हम, इसमें यहाँ पर लेफ्ट रहेगी. और दिस इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, द पोस्टीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी. और उसमें जो ब्रांचेस हुई सेरिब्रल पार्ट की, नंबर 1 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, थर्ड मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, और फोर्थ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी. और यहाँ पर जो ब्रांच है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी. ऑफ्थैल्मिक आर्टरी. और दिस इज द एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी. एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी. ये आपका पूरा सर्कल ऑफ विलेज है. इंटरनल कैरोटिड सिस्टम और सबक्लेवियन सिस्टम से मिलकर बना होता है. उसमें आप सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. तो इसमें जो ऊपर सारी ब्रांचेस में अपना यहाँ पर आपका नेमिंग कर दी गई है. ठीक है. तो दिस इज द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कम्युनिकेट होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी. एंटीरियर वाली एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी से. इसके अलावा और ब्रांचेस ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी. ठीक है. तो यहीं पर इसको लेक्चर को समाप्त करते हैं. और ये पूरा सिस्टम है. इसके आगे और भी मैं इसको स्पष्टीकरण देंगे, आगे और इसके बारे में बताएंगे. यहीं पर ये सेशन समाप्त होता है.